सपनों की नगरी मुंबई ने मेरा स्वागत उम्मीदों की रोशनी से नहीं बल्कि एक अजीब सन्नाटे से किया। मैं एक छोटे कस्बे से निकला था नौकरी की तलाश में। किस्मत ने साथ दिया और मुझे एक मशहूर कॉरपोरेट कंपनी में शानदार पैकेज मिल गया। जिंदगी की गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ने लगी थी, पर चमकते दफ्तर की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा था जो असामान्य था। इस ऑफिस में 5 बजते ही घड़ी जैसे सब पर पहरा डाल देती थी। कीबोर्ड की खटखट अचानक रुक जाती, चेहरों पर घबराहट उतर आती और लोग बिना पीछे देखे बाहर भागते। न कोई ओवरटाइम, न लेट मीटिंग, यहाँ तक कि चौकीदार भी रात को नहीं दिखता। एक दिन हिम्मत करके मैंने अपने सीनियर से पूछा, सर, लोग शाम ढलते ही यहाँ से ऐसे क्यों भाग जाते हैं? मेरे सवाल पर उनका चेहरा फट पड़ गया। वो बिना जवाब दिए वहाँ से निकल गए। दोस्तों से जिक्र किया तो किसी ने मजाक बना दिया, कोई चुप्पी साध गया। आखिरकार मेरे करीबी दोस्त सुरेश ने कंधे पर हाथ रखकर धीमे स्वर में कहा, रमेश, कभी भूलकर भी रात में मत रुकना। कहते हैं यहाँ भूत है। आधी रात को गलियारों से चीखें सुनाई देती हैं। मैं हंस पड़ा। मुझे यकीन था ये सब आलस और बहाना है, पर सच्चाई कहीं गहरी थी। कुछ महीने बाद हमें एक प्रोजेक्ट मिला जिसकी डेडलाइन तंग थी। सबने साफ मना कर दिया कि वो देर तक नहीं रुकेंगे, लेकिन मेरे मन में दूसरा ख्याल था। अगर ये काम मैंने अकेले पूरा कर लिया तो प्रमोशन पक्का है, सैलरी दोगुनी, और इस बार बहन को वही तोहफा दिलाऊंगा जो हमेशा से चाहती है। लालच डर से भारी हो गया। मैंने ठान लिया, इस बार रात यहीं गुजरेगी। घड़ी में 9 बजाए। ऑफिस खाली था, सन्नाटा, अंधेरा और मैं। कुछ देर काम करने के बाद मैं वॉशरूम गया। आईने पर मेरी नजर पड़ी तो सांस थम गई। गहरे लाल रंग से लिखा था, गो होम। मैं झटके से पीछे पलटा, कोई नहीं। अचानक कुर्सियां खिसकने लगीं, दरवाजे जोर से बंद हुए, मानो कोई अदृश्य ताकत ऑफिस में तांडव कर रही हो। मैं कांपते हुए अपनी डेस्क पर लौटा और जड़ हो गया। प्रोजेक्ट पूरा था, हर रिपोर्ट, हर स्लाइड, सब तैयार। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी आधा भी पूरा नहीं किया था। तभी स्क्रीन चमकी, निकल जाओ। संदेश इतना डरावना था कि मैं भाग खड़ा हुआ। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन अगली सुबह मुझे अवार्ड मिला, एम्प्लॉय ऑफ मंथ, साथ ही प्रमोशन और मोटा बोनस। उस खुशी में पिछली रात की दहशत कहीं पीछे छूट गई। अब मैं अक्सर देर तक रुकने लगा। काम अपने आप पूरा हो जाता, मानो कोई छुपा साथी मेरा साथ दे रहा हो। कुछ ही हफ्तों बाद कंपनी ने बड़ी घोषणा की। सीईओ ने कहा, दोस्तों, अब से हमारी कंपनी 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन खुली रहेगी। ये सुनकर मेरा खून सूख गया। अगर सब रात में आए तो मेरा राज खुल जाएगा। उसी उधेड़बुन में मैं फिर उस रात अकेला था। अचानक बिजली चली गई, पूरे फ्लोर पर गहरा अंधेरा। तभी सामने के कांच पर एक परछाई हिली। मैं उसे देख ही रहा था कि किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। बर्फ जैसा ठंडा, भारी और डरावना। मैंने धीरे धीरे पलट कर देखा और पहली बार उसे सामने पाया। चेहरा खून से भीगा, आंखें अंगारों जैसी, गले से रिश्ता लाल रंग। उसने चीखते हुए कहा, मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह था, मेहनती, एम्बिशियस, सपनों से भरा हुआ। 2060 में इस ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया था। सोचा था अगर अकेले पूरा कर लूं तो प्रमोशन पक्का है, पर धीरे धीरे परतें खुली और असलियत सामने आई। डेटा फ्रॉड, क्लाइंट स्कैम और कंपनी के बड़े अफसरों का ब्लैक मनी घोटाला। मैंने सच्चाई जान ली थी। सोचा था रिपोर्ट कर दूंगा, सबको बेनकाब कर दूंगा। लेकिन उसी रात जब पूरा ऑफिस खाली था, आवाज भारी और टूटी हुई हो जाती है। उन्होंने मुझे यही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। रंजीत ने मेरा हाथ पकड़ा और दीवार की ओर ले गया। दीवार खिसकी और भीतर से निकली राख में मिली हड्डियां, एक पुराना मोबाइल और एक हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में सबूत है, उसकी आवाज, रिकॉर्डिंग्स, रिपोर्ट्स, सब इस साजिश का। कुछ ही घंटों में न्यूज चैनलों पर हेडलाइन मर्डर का चमकी। भंडाफोड़, 5 साल से दबा सच आखिर सामने आ ही गया। मिल कर्मचारी रणजीत सिन्हा की आत्मा ने दिलाया इंसाफ। इस बड़े खुलासे के बाद एचआर और 2 सीनियर मैनेजर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जांच पूरी होने तक कंपनी पर ताले जड़ दिए गए हैं। 6 महीने बाद रमेश की आखिरी डायरी। आज भी पता नहीं रंजीत को शांति मिली या नहीं, पर कभी कभी रात में लगता है वो अब भी उसी खिड़की से झांकता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी और की एम्बिशन उसे मौत के हवाले न कर दे।